बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जियो टॉक्स। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो फैसल बैंक से हैं, मोहम्मद फैसल शेख। मोहम्मद साहब इज़ अ ग्रुप हेड ऑफ शरिया कंप्लायंस एंड एडवाइजरी एट फैसल बैंक। So welcome to Geo Talks. It's very nice of you to join us today. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अली दोस्त साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होने की दावत भी दी और फिर इसको आप कंडक्ट भी कर रहे हैं। तो सर, टू गेट अस स्टार्टेड, हम पहले शुरू करेंगे हमारे नाजरीन के लिए हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। बिकॉज अभी जब हम आए थे हमारी थोड़ी सी बातें भी हुई थी एंड काफ़ी दिलचस्प जर्नी है और काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस भी है, स्पेशली इन बैंकिंग। तो कैन यू शेयर विद अस योर पर्सनल जर्नी इन इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड इन बैंकिंग इन पाकिस्तान ओवरऑल? मैं स्टार्ट करता हूँ और बड़ा दिलचस्प वाक़या है, और बल्कि मैं इस वजह से भी इसका जिक्र करूँगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इसके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर ज़ीशान, उनका इसमें एक कलीदी किरदार है। इनफैक्ट मैं IBA कराची में पढ़ा करता था, तो डॉक्टर ज़ीशान भी उस ज़माने में वहीं हुआ करते थे, वहीं IBA कराची में हुआ करते थे। तो उन्होंने वहाँ पे इस्लामिक फ़ाइनेंस का एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया। मैं बुनियादी तौर पे तो MBA MIS का स्टूडेंट था, और मेरा पूरा जो एकेडमिक जो करियर है, मैट्रिक इंटर, ये सब का सब कंप्यूटर साइंसेस में। और मैंने तो अपना ज़िंदगी में सोचा हुआ भी यही था कि शायद मैं कंप्यूटर साइंसेस में कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि वो अल्लाह ताला के जो फ़ैसले होते हैं वो अल्लाह ही जानता है। तो हुआ ये कि मैं IBA में था, तो डॉक्टर ज़ीशान ने इस्लामिक फ़ाइनेंस का कोर्स इंट्रोड्यूस किया, और डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब जो है वो उसको कंडक्ट कर रहे थे। और बस वो कोर्स मैंने किया है, तो बस यूँ समझ लें कि फिर मैंने अपना करियर जो है मैंने ग्रेजुएट किया था 2000 में, दिसंबर 2000 में, एंड आई जॉइंट मीज़ान बैंक। एट दैट टाइम इट वाज अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक। तो मैंने कोई जनवरी 1 2001 को मीज़ान बैंक ज्वाइन किया, और बस वो दिन है और आज का दिन है। तो यूँ समझ लें कोई तकरीबन अब कोई जून में इंशाल्लाह 23.5 साल गुजर जाएंगे इस बात को इंशाल्लाह ताला। तो ये पूरा वक्त जो है वो इस्लामिक बैंकिंग में ही गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी किसी कन्वेंशनल बैंक में काम नहीं किया, और मीज़ान बैंक से फिर मैं चला गया था बैंक इस्लामी 2005 में, और फिर बैंक इस्लामी में रहा मैं 2017 तक। और फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सामने आया फैसल बैंक का, कि फैसल बैंक जो है वो एक कन्वेंशनल बैंक था, और इसके बोर्ड ने डिसाइड किया कि हमें इस पूरे बैंक को कन्वर्ट करना है। तो 211 कन्वेंशनल ब्रांचें थी, और तकरीबन कोई समझे आप कोई 200-250 अरब से ऊपर का डिपॉजिट जो साइज़ था, और ये पूरा एक फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक था। इससे क्या मतलब है कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बैंक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक एरिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक जो है जब ऑपरेट करता है, तो वो यूँ समझिए कि बैंकिंग के तमाम शोबों में ऑपरेट कर रहा होता है। वो कॉर्पोरेट भी कर रहा होता है, वो कंज्यूमर भी कर रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहा होता है, वो ट्रेजरी ऑपरेशंस भी कर रहा होता है। तो फैसल बैंक की जो स्पेशलिटी थी ये थी कि ये सारे के सारे शोबों में एक्टिव था। इसका एक बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का कंज्यूमर पोर्टफोलियो था, कॉर्पोरेट तो था ही, फिर ट्रेजरी में भी ये इसके पास प्राइमरी डीलर होने का जो उसको कहते हैं लाइसेंस था। तो जब ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो ये बहुत ही एक यूँ समझिए कि एक ऐसा सफ़र था, और जिसको हमारे सीनियर मैनेजमेंट जो है यकीन का सफ़र कहते हैं। हमारे जो CEO हैं वो इसको यकीन का सफ़र कहते हैं। और इस यकीन का सफ़र क्यों कहा जाता है कि दुनिया में इतनी बड़ी कन्वर्जन कभी भी नहीं हुई थी। दुनिया में कभी भी 211 ब्रांचों का बैंक कन्वर्ट नहीं हुआ था। दुनिया में कभी भी इतना बड़ा बैंक जिसकी ब्रांचें जो है, अगर आप तूल व अर्ज़ देखें तो शुमाली इलाका जात के पहाड़ों पे भी मौजूद हैं, और सिंध के सहराओं के करीब भी मौजूद हैं, और बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के साथ भी हैं। तो वहाँ इस इतने ज़्यादा एक्सपेंस के साथ तब आप कोई कन्वर्जन करने जाते हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं था। और इनफैक्ट कई लोगों का ख्याल था कि कन्वर्जन नहीं हो सकती, क्योंकि इतना बड़ा चलता चलाता बैंक। और फिर दूसरी बात है कि देखें, बैंक जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है किसी और बिज़नेस से, क्योंकि बैंक में जो एक बहुत बड़ा रोल होता है वो इसकी यूँ समझिए कि पब्लिक का एतमाद जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पर एक तजुर्बा करने जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता उस तजुर्बे में कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हुआ, तो ये जो लोगों का एतमाद है, अगर खुदा ना खास्ता ये आयोटा भी इसके अंदर जो है, इसको कहते हैं ना आयोटा, बहुत ही एक मामूली सी चीज़ होती है, तो इसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला आता तो कोई मसला हो सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने करम से और अपने फ़ज़ल से
इस जर्नी को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि अब समझिए कि इसको इंटरनेशनल इस्लामिक रेटिंग एजेंसी ने दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेंशन करार दे दिया। तो पाकिस्तान के बारे में आजकल जो आपके हालात हम सब सुनते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिससे हमारा हौसला यूँ कहिए टूटता तो नहीं लेकिन ये कम ज़रूर होता है, कम होता तो लेकिन ये एक चीज़ है कि इसमें हमने इस शोबे में हमने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया जो दुनिया में किसी और ने अचीव नहीं किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये जो कन्वर्जन है इसने एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ा है कि चलता चलाता कमर्शियल बैंक कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आपको इल्म है कि जो हमारा जो फेडरल शरीयत कोर्ट है इसने एक डिसीजन दिया हुआ है कि अगले 2-3 सालों में, अब तो उसमें जब उन्होंने डिसीजन दिया था 5 साल बाकी थे, अब उसमें तकरीबन 2 साल गुजर गए, तो इस पूरी इंडस्ट्री को कन्वर्ट करना है। तो ये जो फैसल बैंक की कन्वर्जन है अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए यूँ समझिए एक जीती जागती एग्जाम्पल है। और बल्कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने उस वक्त हमारी कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हुई थी लेकिन हम एक जिसको कहते हैं ना कि मेजर पोर्शन कन्वर्ट कर चुके थे, तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने डिसीजन में हमारा नाम भी कोट किया है फैसल बैंक का। तो यूँ समझिए कि इस्लामी बैंकिंग के बारे में मैं अगर इसको थोड़ा समेटूँ अपनी इस गुफ्तगू को, तो अभी भी काफ़ी लोगों के जहन में ना शुकूक शुबहात आते हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कैसे हो सकता है, इस्लामी बैंकिंग का तस्वुर कहाँ से आ गया और ये कैसे मुमकिन है। तो पहली बात यह है कि इंशाल्लाह आगे बात करते हैं तो हम बात करेंगे इस्लामी बैंकिंग का साइज़ पाकिस्तान में हो गया है, लेकिन ये जो कन्वर्जन है इसको ये ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि एक यूँ समझिए कि देखें आप कन्वर्जन तो करते हैं लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है कि उसकी जो बुनियादी मोटिवेशन वो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन किसी भी कमर्शियल इदारे की कामयाबी की ज़रूरी है कि उसका जो ऑपरेशन हो वो कमर्शियली भी वायबल हो, कमर्शियल भी वायबल वो खाली सिर्फ आप इस बुनियाद पर कि जी चूँकि कमर्शियल इदारा बनता ही प्रॉफिटेबिलिटी के लिए है तो उसके शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली प्रॉफिट की वजह से उनकी मोटिवेशन होती है। तो ये जो कन्वर्जन है ना सिर्फ ये पॉसिबल है बल्कि ये प्रॉफिटेबल भी है। जब से फैसल बैंक कन्वर्जन हुई है हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारा जो यूँ समझिए कि हमारी जो ग्रोथ है उसको एक यकीनन मैं बिल्कुल इसको कहते हैं ना, मैं अगर एक जुमले में कहूँ तो उसको पर लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे जो ब्रांचेस हैं वो तकरीबन कोई 750 को टच कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जो इस साल के एंड तक कोई इंशाअल्लाह ताला 850 ब्रांचें पे होंगे और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा प्लान है 2025 तक वो इंशाअल्लाह हम कोई 1000 ब्रांचों पे इंशाअल्लाह। सर आपने कहा जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इवन द स्टेट बैंक और जो जुडिशरी की जो स्टेटमेंट थी उनमें फैसल बैंक को बिल्कुल का नाम भी लिया था उन्होंने। तो आप बता सकते हैं कि लाइक यू नो इस सफ़र के अंदर व्हाट वर कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज थी, जो आपके पास जो ट्रांजिशन के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, सो उसमें क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए इनिशियली? बिकॉज 2017 में तो कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन थी। इनफैक्ट उस वक्त आई थिंक इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के कोई प्रोग्राम्स भी बहुत ही कम हुआ करते थे। सो उस वक्त आपके जो चैलेंज था वो किस तरीके से आपने इंटरनली कैसे उसको फेस किया? देखिए मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चैलेंज ही ह्यूमन रिसोर्सेज का था, सबसे बड़ा चैलेंज ही। वैसे तो आप जब एक बैंक चलाते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए आईटी सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, आपके पॉलिसी प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो शोबा होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है। और बैंक में ज़ाहिरी बात है कोई मशीनें तो होती नहीं हैं, मशीनें इन द सेंस में कि कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती, हम सिस्टम्स में काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, तो बल्कि इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो बिल्कुल ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और जिस वक्त हमने कन्वर्जन स्टार्ट की थी तो तकरीबन हमारे कोई लगभग कोई 3,500-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ थे, 5,000 एम्प्लॉयज़ थे। तो ये जो एम्प्लॉयज़ थे ज़ाहिर बात है ये कन्वेंशनल बैंकिंग में मेजॉरिटी जो थी वो कन्वेंशनल बैंकिंग में से थी और इनमें से कईयों का दिहाइयों का तजुर्बा था, यानी कि 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो एक तरीके से काम कर रहे थे। तो उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो जो उनकी कन्वेंशनल जो बैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको अनलर्न करवाना और फिर इस्लामी बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करवाना। और देखिए मैं एक और बात बताऊं कि कोई भी काम आप करें, आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, लेकिन जो इस्लामी बैंकिंग का काम है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर काम में इंपॉर्टेंट है लेकिन इस्लामी बैंकिंग के काम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कन्विक्शन हो। अगर आपका कन्विक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा कि आप उस काम को दिल से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप
को ज़ाहिर बात है कि जब आपने कहीं काम कर रहा होता है, एज एम्प्लॉई काम कर रहा होता है, ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होता है, तो उसके सामने चैलेंजेस होते हैं और उसको अपने उस चैलेंजेस को जो है वो अचीव करना होता है, अपने टारगेट्स को अचीव करना होता है। लेकिन ये कि अगर कोई शख्स, जिसको कहते हैं ना कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसी वजह से जो हमने फोकस किया शुरू से वो फोकस किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। तो एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया और इसमें हमने किया ये कि, और इसके दोनों पार्ट थे, यानी कि एक तो ज़ाहिर बात है कि हम जो एम्प्लॉयज़ थे वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट थे और हैं, और ज़ाहिर बात है कि हमारी कोशिश ये थी कि इन्हीं एम्प्लॉयज़ को रिट्रेन किया जाए, बजाय इसके कि हम कोई नए लोग लेकर आए, हम इन्हीं लोगों के साथ काम करें। हमारा एसेट हैं, हमारे साथ इन लोगों ने एक अरसा गुजारा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम जो है वो इनको इस नई इंडस्ट्री के बारे में न सिर्फ बताएं बल्कि इसके बारे में जो इनको ऑपरेट करने के लिए जो इनके लिए नेसेसरी इनके पास जो क्वालिफ़िकेशंस या इनके पास जो एक टूल्स होने चाहिए वो भी इनके पास अवेलेबल हों। तो बैंक ने इसको यूँ समझिए कि अगर मैं इसको मुख्तसर अल्फाज में आसान करके आपको बताऊं तो 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया। तो एक कैटेगरी वो थी कि जो कि एंट्री लेवल पोजीशंस पे काम कर रहे हैं या ऐसी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं जहां पर जो ज़्यादातर रेपिटेटिव नेचर का काम है, तो वहाँ पर पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, वहाँ पर जैसे आप समझ लीजिए कि कैश काउंटर्स हैं हमारे, या हमारे जो ऑपरेशंस में जो स्टाफ है, तो उनको जो है हमने बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दी, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस्लामी बैंकिंग की कि भाई क्या होता है, क्या फ़र्क होता है, क्योंकि वो लोग आमतौर पर उनसे ये पूछ रहे होते हैं, तो इनको एक नॉलेज होनी चाहिए। फिर एक सेकंड टियर हमने डिफाइन किया जो मिडिल मैनेजमेंट थी, कि उनको ज़ाहिर बात है कि देखें, जो यहाँ पर मैं इसको रोक के मैं सिर्फ एक बात का जो है कि वजाहत कर दूँ कि काफ़ी दफ़ा इस्लामी बैंकिंग में हमारे कस्टमर्स जाते हैं ना, ब्रांचेस में जाते हैं, क्योंकि आम आदमी तो ब्रांचेस में जाता है, तो ब्रांचेस में जाता है तो वो जब देखता है ब्रांचेस को तो उसको ऐसा कोई जोहरी जिसको कहते हैं ना, या कोई ऐसा कोई मार्क डिफरेंस नज़र नहीं आता कि जी यहाँ पे कोई ऐसा कोई वही कैश काउंटर होता है, वही ऑपरेशंस के लोग बैठे हुए होते हैं, वही ब्रांच मैनेजर बैठा हुआ होता है, तो लोग नेचुरली ये सोचते हैं कि यार फ़र्क क्या हुआ। तो ज़ाहिर की बात है कि देखिए जहाँ पर खाली कैश डिपॉजिट हो रहा हो, कैश विड्रॉ हो रहा हो, तो वहाँ पर तो उसमें तो जिसको कहते हैं ना कि कोई ख़ास शरिया के अहकामात उस वक्त नहीं हैं। असल जो अहकामात हैं वो ये है कि वो पैसे लेने के बाद आप उनको ट्रीट कैसे करते हैं। जब आप कस्टमर के साथ मुदारबा एग्रीमेंट करते हैं तो पैसा आपने ले लिया, पैसा लेने के बाद वो पैसा जब बैंक के पास आ जाता है तो बैंक उसको इन्वेस्ट कैसे करता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये जो काम कर रहे होते हैं ये ज़्यादातर मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट कर रही होती है कि जो पैसा आया, नंबर 1 वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक आए, और उसके बाद वो जो इन्वेस्ट हो, जो वो कारोबार में इन्वेस्ट हो वो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक हो, फिर जो नफ़ा आए वो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक हो, और फिर वो नफ़ा जब तकसीम हो हमारे डिपॉजिट के दरमियान में तो वो शरीयत के मुताबिक हो। ये मैं मुख्तसर अल्फाज में बता रहा हूँ, सारी बातें इसकी बहुत इंट्रिकेसीज है बिकॉज तो हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि दरअसल इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो उसको मतलब शरिया कंप्लायंट बनाते हैं। जी मैं आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से जो हमारी जो मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी वो बहुत एक्सटेंसिव हुई है। सही। तो इसका उसूल ये था कि जितना सीनियर है उसकी ट्रेनिंग है उतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो। तो ट्रेनिंग पार्ट हुई, तो ये तो हो गया ट्रेनिंग में तो आपने टूल सिखा दिए, उनकी नेसेसरी क्वालिफिकेशन कर दी, लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है माइंडसेट कन्वर्जन। जब आप इस्लामी बैंकिंग करते हैं तो आप ना सिर्फ इस्लामी बैंकिंग के उसूलों को अप्लाई कर रहे होते हैं, बल्कि आपकी जो ज़िंदगी का ढब है, जो आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उनमें भी जिसको कहते हैं ना तब्दीली आना शुरू करनी चाहिए। मतलब ये नहीं हो जाएगी कि आपने सिर्फ इस्लामी बैंकिंग का नाम ले लिया पर आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो इसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव जो समझिए, क्योंकि ये इसका कोई आप क्लासरूम में बैठ के नहीं सिखा सकते आप, तो इसके लिए आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी थी। तो हमारे सीईओ जो हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे सीएफओ हैं, जो कि इस पूरे जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसको लीड कर रहे थे, जो हमारे सीएफओ सैयद माजिद अली साहब और हमारे जो सीईओ हैं यूसुफ हुसैन साहब, तो ये दोनों हजरात ने यूँ समझिए कि एक पूरा का पूरा एक प्लान के तहत जो सीईओ थे उन्होंने मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में जाकर टाउन हॉल्स की, लोगों से बात की, लोगों को समझाया कि जनाब क्यों हम ये काम करने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने एक जो चीज़ डाली है इंसान के अंदर, वो ये कि जब तक उसका सेल्फ उसमें उसको कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है कि मेरा तनख्वाह मिल रही है, मुझे अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या है इसके अंदर, तो ये उनको बताना कि जी इसमें आपके दुनिया का भी फ़ायदा है
और आपकी आखिरत का भी फ़ायदा है। बल्कि ना सिर्फ आपके दुनिया का फ़ायदा इस सेंस में है कि आपको हलाल रोज़ी मिल रही है, बल्कि आपके इसकी बरकतें अलग होती हैं। हलाल रोज़ी की बरकत जो है ना, वो उसको फ़ील करने की ज़रूरत होती है, तो उसको उभारा गया, उसको समझाया गया। और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स किए गए, शरिया स्कॉलर्स के साथ डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हुए एम्प्लॉयज़ के। फिर इसके अलावा हमने इनफॉर्मल जूम पे जो है वो यूँ समझिए कि एक जब कोविड आया, इसी दौरान कोविड भी आया था 2020-21 जो 19 से स्टार्ट हुआ 20-21 में अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसमें एक जो चीज़ आम हुई वो आपको पता है, जूम का इस्तेमाल हुआ। तो बजाय से कि आप फिज़िकली जाएँ, आप जूम पर पूरे पाकिस्तान से 1000 लोगों को जमा करके उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे इनफॉर्मली आप गुफ्तगू कर सकते हैं, उनके मसाइल सुन सकते हैं, उनके सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा यूँ समझिए कि एक बहुत ही, मैं अगर आपको इसको एक जुमले में ख़त्म करूँ, आपके बहुत ही मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम था और एक बहुत ही लर्निंग जी रही हमारी इस दौरान। और जैसे सर आपने कहा कि बेसिकली ये आपने 2017 से जब आपने स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 7 साल का ये एक जर्नी रही आपकी। तो मतलब हमने अल गज़ाली यूनिवर्सिटी ने, जैसे आपको पता ही है, अभी MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं वीकेंड्स पे फॉर एंड इट्स अ प्रोग्राम फॉर बैंकिंग एंड फॉर फाइनेंस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो आपको कैसा लगता है कि इस प्रोग्राम की जो अहमियत है या ये प्रोग्राम की जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है, नॉट जस्ट फैसल बैंक पे बट इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस पे एज एन इंडस्ट्री, वो कैसे होगी और मतलब इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँ कि जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर ज़ीशान साहब, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग में ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि शायद मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इंटरनेशनली जो बड़े बड़े इस्लामिक बैंक्स हैं, वहाँ पर जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं वो सब डॉक्टर ज़ीशान के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट आप लोग के लिए होना चाहिए कि जो आपके यहाँ जो आपके चांसलर, वाइस चांसलर हैं, उनका ये बहुत बड़ा ज़ाती, जिसको मैं कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन है कि जितने भी प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं वो इंडेटेड हैं डॉक्टर ज़ीशान के, कि उन्होंने ये कहते हैं ना, जिस ज़माने में इसका एक नाम लेना भी समझे कि लोग समझते थे ये कोई यूटोपिया है या कोई ऐसी बात है कि जो कि एक नाकाबिले तसव्वुर, नाकाबिले यकीन ये कोई बात हो सकती है कि कोई इस्लाम बैंकिंग जो है सूद के बगैर भी हो सकती है। तो उस वक्त उन्होंने इसका बेड़ा उठाया और उन्होंने उसको लेके चले। तो फिर आपके यहाँ जो आपके डीन हैं मुफ्ती शाह साहब, वो भी बहुत बड़ा नाम है और उनका जो यूँ समझिए कि कंट्रीब्यूशन है, इस वक्त स्टेट बैंक के शरीय कमेटी के भी चेयरमैन है, SSB की शरीय कमेटी के भी चेयरमैन भी हैं। तो यूँ समझिए कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 हज़रात मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ हैं जो इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्रीज हैं। बाकी फिर जो है एकेडमिशियंस डॉक्टर गनी और बड़े बड़े लोग आपके साथ हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम जब होता है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वो होते हैं वो उसके लोग होते हैं जो उसके पीछे होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो गज़ाली यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसके लोग हैं। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो लोग हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो आपका प्रोग्राम है, अब इसकी भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंडस्ट्री जैसे बात हो रही है कन्वर्जन पे गई है, तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो एक तो ये है कि जैसे जो आप फ्रेश ग्रेजुएट्स लेंगे वो अपनी जगह पर हैं, वो उनकी भी अहमियत से मैं मना नहीं करता या उनकी अहमियत को मैं खुदा न खास्ता कम नहीं कर रहा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो इस वक्त कोई कम बेश, मेरे पास कोई ऐसे फिगर्स तो नहीं है कि कोई ऑथेंटिकेट फिगर हो, लेकिन तकरीबन मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन कोई 1 लाख के करीब लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनका कम अज़ कम मैं कहूँगा जिनको अशद ज़रूरत है इसको समझने की, क्योंकि इंडस्ट्री जब कन्वर्जन पे जाएगी और इंशाल्लाह जाएगी, कई लोग अभी भी इसके बारे में शुबात का शिकार हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने ये मुल्क जो बनाया है इसमें ठीक है हमारी कमी कोताहियाँ हैं, मैं उन कमी कोताहियों की बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये कायम है और अल्लाह ताला ने ये दुनिया का वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, तो ये अल्लाह ने ये इस मुल्क को कायम भी रखा है, इतने मसाइल के बावजूद चल भी रहा है, तो यकीनन ये होगा ज़रूर। तो ये सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, इनको ज़रूरत है समझने की। तो मैं समझता हूँ कि आपके जैसे प्रोग्राम है तो ये इसमें वीकेंड की जो खुसूसियत है वो ये कि इन जैसे लोग भी इसमें आ सकते हैं, अपने जो क्वालिफ़िकेशन है उसको बढ़ा सकते हैं और अपनी इस चीज़ को अपनी इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और जो ऑब्वियसली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे होंगे वो तो अपनी जगह पर हैं ही, वो
वो तो उनकी अपनी, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री ग्रो भी कर रही है। जैसे मैंने कहा फैसल बैंक अगले सालों में इंशाअल्लाह ताला 200 से ऊपर ब्रांचें खोलने जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि इन ब्रांचों को मैन करने के लिए लोग चाहिए। तो लोग के जो हैं ख़वातीन हज़रात जो भी होंगे इंशाअल्लाह, ये जो आ रहे होंगे इनकी इनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, तो उनकी भी ज़रूरत है। एक जो चीज़ मैं कहूँगा कि जो जिसमें मेरी दरख्वास्त होगी कि गज़ाली यूनिवर्सिटी इस पर फोकस करे, वो ये है कि अब तक जो हमारी ग्रोथ थी ना, यानी कि मैं समझूँ, जब मैं आपको बता रहा था कि 2001 से लेकर 2000 आज हम 2024 में बैठे हुए, तो इसके अंदर जो हमें ज़रूरत थी, वो ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकें, जो कि प्रोडक्ट तैयार कर सकें, सब चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पिछले 24 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हम अब उस जगह पे पहुँच गए, हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तकरीबन अब कम व बेश, मैं ये नहीं कहूँगा, दुनिया में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, इनोवेशन की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन ये कि कम व बेश हमारी प्रोडक्ट्स अब इस लेवल पे आ चुकी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही इत्मीनान के साथ और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज एक पाकिस्तान में बिज़नेस अपने आप को मुकम्मल शरिया उसूलों के तहत चलाना चाहे, तो इस्लामी बैंक इस काबिल हैं कि उसको सपोर्ट करें, तो इसमें कोई अब शक व शुबा नहीं। लेकिन जहाँ पे हम लैकिंग, मेरा ख्याल से, मेरे ज़ाती ख्याल में जहाँ लैकिंग है वो ये है कि बिज़नेस साइड पर ना हमारे पास लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारा बिज़नेस है, हमारा कंज्यूमर बिज़नेस है, जो हमारा फ्रंट एंड बिज़नेस का है, ब्रांचेज़ हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, कॉर्पोरेट साइड पे हमारी जो कमर्शियल साइड है, हमारी जो आपकी एसएमई साइड है, जो हमारी ट्रेजरी साइड है, ये वो वाली साइड्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड है, जहाँ पर हमारे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जिनको इस वक्त जो है वो हम ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उन्हीं लोगों को हम फ्रंट एंड पे ही, उनके पास वो इक्विप हो चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पे भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। जी, वहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल फ्रंट एंड के ऊपर जाकर, जब शरिया के उसूलों के तहत फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा रही हो, तो वहीं पर वो किसी मसले को अगर आए तो बजाय इसके कि वो पीछे आकर हमसे रब्ता करें, ठीक है वो रब्ता करें, लेकिन चूँकि ज़रूरत बाज़ दफ़ा उसी वक्त होती है। सही है, आप जिस ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, तो ऑन द स्पॉट उसी वक्त कोई कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो ज़रूरत आ रही है वो ये आ रही है कि बिज़नेस साइड के लोगों को ना इक्विप किया जाए शरिया के कॉन्सेप्ट्स के साथ। कॉन्सेप्ट्स उनको ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट है नहीं, उनको ऑब्वियसली वो हैं, लेकिन वो जो उसकी इंट्रिकेसीज़ हैं वो भी अब उनको होनी चाहिए, और उनके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि किसी मसले की सूरत में वो शरिया स्कॉलर तो ठीक है मौजूद है, सारे इस्लामी बैंकों में शरिया बोर्ड मौजूद है, शरिया डिपार्टमेंट मौजूद है, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट मौजूद है, शरिया ऑडिट, शरिया इंटरनल कंप्लायंस है, फिर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन यह है कि अगर वहीं पे हो तो हमारी जो समझे कि सर्विस डिलीवरी है उसमें ना सिर्फ बेहतरी आएगी, बल्कि क्लाइंट को महसूस होगा कि भाई इस्लामी बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क क्या है। जी, और आपने जैसे कहा ना कि देखें इस्लामिक बैंकिंग और बैंकिंग एज अगर आप देखें उसके अंदर, तो उसके अंदर हर शोबा बैंकिंग के अंदर आपका एक सेक्शन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है आपका। ऑब्वियसली उनके अंदर नॉट जस्ट आपका ऑपरेशंस के अंदर, बट इवन अगर आपके HR के अंदर और वेरियस दूसरी जैसे आपने बताई सब सेक्शंस होती हैं विद इन द बैंकिंग सेक्शन। सो एज अ यूनिवर्सिटी व्हेन वी आर वर्किंग विद स्टूडेंट्स, हमारा गोल भी यही होगा कि बेसिकली उनको एक वाइडर रेंज ऑफ स्किल सेट्स दें, ताकि जब वो आपके पास आएँ तो वो सीमलेसली डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो नीड्स हैं, जो जहाँ पर वो ट्रांजिशन कर सकते हैं और वहाँ पर वो फंक्शन करें, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर सर्विसेज एंड फॉर इवन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आई एम श्योर। सो इसके बारे में एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू, बिकॉज अभी आपने इसके बारे में हमें बताया भी इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पिछले तकरीबन 24 सालों में आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं, और बल्कि आपने मुझे मेरे साथ कुछ नंबर्स भी शेयर किए थे, तो फैसल साहब आई वुड लव कि अगर आप हमें थोड़े से और नंबर्स बताएं इसके बारे में कि ट्रेंड्स कैसे मूव हुए हैं ओवर द लास्ट 20 years or so। देखिए ये बड़े दिलचस्प नंबर हैं पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर, और ये जो ग्रोथ हुई है, मैं आपको यूँ बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर साल के बल्कि हर क्वार्टर के नंबर जारी करता है, और ये नंबर्स स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, कोई भी जाके देख सकता है इसको। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ये नंबर्स हैं मैं 2003 से अवेलेबल हैं ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे। 2003 की दिसंबर के नंबर मैं आपको बताऊँ कि 8 अरब के डिपॉजिट्स थे और 13 अरब के एसेट्स थे। 8 अरब के डिपॉजिट, 13 अरब के एसेट्स, ठीक है। तो बस मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ, चले
क्या अंदाज़ा हो सकता है कि अगले ये जो 20 साल गुजरे तो इसमें क्या कहाँ पहुँचे होंगे हम? 16 हो गए होंगे, 24 हो गए होंगे, 3 गुना शायद बढ़ गए होंगे। मैं आपको बताऊं, और मैं आपको चले एक और नंबर पे बताता हूँ, जब ब्रांचों की तादाद थी ना वो तो शायद कोई, अभी मैं सामने नंबर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शायद कोई 10-15 ब्रांचें होंगी। इस वक्त जो इस्लामी बैंकिंग का डिपॉजिट का साइज़ है वो कोई 6,750 अरब रुपए, यानी कि 6.75 ट्रिलियन रुपीज़। ये स्टेट बैंक की फिगर है दिसंबर 2023 के। ये 24 में हम बैठे हैं, क्योंकि नए फिगर्स आए नहीं हैं, वो आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। और जो यानी कि जो 8 अरब थे वो इस वक्त 6,750 अरब पे हैं, यानी कि 6.7 ट्रिलियन पे हैं। और जो 13 अरब के एसेट्स थे वो कोई तकरीबन कोई इस वक्त हम 9,000 अरब पे, यानी कि 9 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये जो ग्रोथ रेट और जो ब्रांचों की तादाद है वो तकरीबन कोई आप समझिए कोई 5,000 से ऊपर जा चुकी है। और यूँ समझिए कि इस पर जो नई ब्रांचें खुल रही हैं, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था अखबार में, हमारे एक साथी हैं उन्होंने लिखा है कि तकरीबन कोई 85% ब्रांचें इसमें इस्लामिक खुल रही हैं। जो नई ब्रांचें खुल रही हैं पाकिस्तान में वो कोई 85% उनकी जो तादाद है वो इस्लामिक। तो वो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही रिवर्स हो गया। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक की तरफ गया है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि उनको शक रहता है कि पता नहीं इस्लामिक बैंकिंग हो सकती है नहीं हो सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो अल्लाह ताला ने जब सूरह बकरा में इसका जिक्र किया है, सूद की जब हुर्मत का हुक्म आया, बेसिकली सूद का तो वैसे चल रहा है लेकिन हुर्मत का हुक्म आया है सूरह बकरा में, तो उसमें अल्लाह ताला ने एक अजीब तरीके से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ालू इन्नमल बैयु मिस्लु रिबा, कि वो लोग कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है, जो तिजारत है, ये भी मिस्लु रिबा, ये तो वही है, रिबा की जैसी है। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा अभी भी लोग कहते हैं जी कान को यूँ पकड़ना या यूँ पकड़ना, ये समझ नहीं आता क्यों कान को यूँ पकड़ें। तो पहली बात ये है कि उसूल की बात ये है कि अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि कान को यूँ पकड़ो तो कोई यूँ ही पकड़ेंगे हम, ठीक है ना, ये अल्लाह का हुक्म है। और इसी आयत में अगर आप देखें तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि वह हल्लल बैया व हर्रम रिबा, अल्लाह ने सूद को जो हराम कर दिया और तिजारत को हलाल कर दिया। वह हल्लल बैया व हर्रम रिबा, पहले यानी तिजारत को हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया। तो अल्लाह ताला जो ये लोग जो इतराज़ करते हैं तो उनको ये दावत दे रहे हैं कि देखो ये मेरा प्रोग्रेट है भाई, अल्लाह का हुक्म होता है। जब अल्लाह का कोई चीज़ हुक्म होती है तो हमारी जो एज ए मुसलमान जो हमारा फ़र्ज़ है, क़ौलू समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने मान लिया। हाँ, उलमा कराम ने लिखा है कि लॉजिक तलाश करने में कोई बुरी बात नहीं है, आप तो लॉजिक तलाश करें, लेकिन आप ये कहें कि जब तक मुझे लॉजिक मिलेगी नहीं मैं अमल नहीं करूँगा, ये एटीट्यूड जो है ना ये नहीं होना चाहिए। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। और इसका जो ग्रोथ है, जैसे मैंने आपको भी आपने खुद ही कहा कि 8 अरब से यहाँ पहुँचोगी, जब मैंने आपको बताया कहाँ पहुँच गई है, तो ये जो ग्रोथ रेट है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त जो यानी कि मार्केट शेयर जो है उस ज़माने में 0.5% था, जो कि आपको तकरीबन 23% पे जा चुका है। और इंशाअल्लाह ताला देखें कुछ चीज़ों में क्रिटिकल मास इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि शुरू में क्या होता है कि आपकी ग्रोथ ऐसे हो रही होती है कि आप थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बाद जब आपके क्रिटिकल मास हो जाता है फिर आपकी ग्रोथ एकदम से उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ वो मौका आ चुका है कि इंशाअल्लाह ताला अब बिज़नेस की भी समझ में आ रहा है। और अब चूँकि अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं समझता हूँ अवेयरनेस की कमी है, लेकिन अवेयरनेस अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। लोगों को समझ आ रही है कि भाई अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ हराम की है तो उसका हलाल ज़रिया भी हमेशा, अगर वो काम ज़रूरी है, नस्ल इंसानी की बका के लिए ज़रूरी है, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, मैं आपको एक बात बताऊं कि हदीस में आता है कि अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए हलाल कमाना जो है वो फ़र्ज़ ऐन का दर्जा रखता है। यानी कि अगर आप एक हदीस में एक सहाबी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपना सारा माल सदका कर दूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मफ़हूम है, इसलिए मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ। मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया कि सारा माल नहीं करना। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मैं आधा कर दूँ, तो उसके लिए भी मना फरमाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं 1/3 कर दूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी, लेकिन कहा कि अपने जो यानी कि लवाइकीन है, जब तुम दुनिया से जाओ कि उनको इस हाल में छोड़ो कि वो किसी के ऊपर बोझ ना हो, किसी से मांगे ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हलाल कमाना फ़र्ज़ नहीं, हलाल कमाना फ़र्ज़ है। तो हलाल कमाना जो है वो फ़र्ज़ है। तो आजकल दुनिया में हमेशा ये उस ज़माने में भी था कि फ़ाइनेंस के बग़ैर जो है ना वो इकॉनमी चल नहीं सकती। उस ज़माने में भी फ़ाइनेंसिंग होती थी, मक्के मुकर्रमा में भी फ़ाइनेंसिंग होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी फ़ाइनेंसिंग होती थी। उसके एक पूरा का पूरा तारीख़ मौजूद है। और वो फ़ाइनेंसिंग भी उस ज़माने में सूद पे होती, जिसको अल्लाह ने हराम किया। आज उसका नाम बैंकिंग हो गया है, नाम ज़ाहिर उस ज़माने में बैंकिंग नहीं था।
तरीक़ाकार वही था। तो वो तरीक़ेकार आज उसके कुछ नए तरीके भी निकल गए, जिस तरह से हर चीज़ के नए तरीके निकल गए। तो उस तरीके को उलमाए कराम ने स्टडी किया है और उसके फिर हलाल तरीक़े बताए हैं। और ये सिर्फ, मैं एक और बात यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में। इस वक्त जो पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग हो रही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अतबार से हो रही है। पूरी दुनिया में एक इदारा है, उसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AAOIFI। ये इदारा जो है पूरी दुनिया में शरिया स्टैंडर्ड सेट करता है, इस्लामी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करता है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड सेट करता है, और उसी के मुताबिक जो है वो काम होता है। हर बैंक में शरिया बोर्ड मौजूद है, शरिया बोर्ड में उलमाए कराम मौजूद हैं, और वो उलमाए कराम रोज़ाना की बुनियाद पर बैंक को गाइडेंस फराहम करते हैं। और शरिया डिपार्टमेंट मौजूद है जहाँ पे उलमाए कराम और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि पूरे बैंक को इंश्योर करें। तो उसके बावजूद भी अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट मौजूद है, शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट मौजूद है, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट है, स्टेट बैंक शरिया ऑडिट है। ये 4 आपके पास वो लगे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाती है तो अगर वो गलती ठीक हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती है और उससे कोई पैसे मिल भी गए हैं तो वो चैरिटी चले जाएं। तो ये समझे एक पूरी साइंस है। और आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है कि ये सारे ये जो लोग हैं, ये ज़ाहिरी बात है कि यूनिवर्सिटियों से ही निकल के आएंगे। हमें ये ह्यूमन रिसोर्सेज यूनिवर्सिटियाँ ही देंगी, और ना सिर्फ इधर बैंकों को देंगी, बल्कि जो एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊं, जो एक मार्केट है वो है बिजनेस, जो यानी कि हमारे कस्टमर्स हैं, जो कि मिसाल के तौर पे ऑयल कंपनीज़ हैं, केमिकल कंपनीज़ हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े बिजनेस अवेलेबल हैं। वहाँ पर उन लोगों की ज़रूरत है। कोई जो बैंक से डील कर रहा है उसको तो समझ आए कि कैसे करनी है इस्लामिक बैंकिंग, क्योंकि काम तो वहाँ होना है, परचेसिंग तो वहाँ होनी है, फाइनेंसिंग तो वहाँ होनी है, तो वहाँ लोगों की ज़रूरत है। फिर इसी तरह से हुकूमत में लोगों की ज़रूरत है। हुकूमत के बगैर ज़ाहिरी बात है कि जो प्लेटफॉर्म है जो रेगुलेट करना है, उसमें भी 2 इदारे हैं। एक तो हुकूमत खुद है, फिर एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ज़बरदस्त रोल रहा है, उसका बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही पॉजिटिव रोल है इस्लामिक बैंकिंग का पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर जैसे मैं कन्वर्जन की बात करूँ, उन्होंने हमारे लिए इतनी आसानियाँ फराहम की, जो आज कन्वर्जन पॉसिबल हुई, उसमें उनका मैं समझता हूँ कलीदी किरदार है। लेकिन वहाँ भी लोगों की ज़रूरत है, बिल्कुल। और इंडस्ट्री में लोगों की ज़रूरत है, हुकूमत में लोगों की ज़रूरत है, फिर एकेडमिया में लोगों की ज़रूरत है जो आगे की नस्ल को ट्रेन करेंगे। तो हर जगह के लोगों की ज़रूरत है। और जैसे मतलब ये ग्रो करते जाएगा, जैसे ये बड़ा होते जाएगा, वैसे उसकी मतलब फुटप्रिंट भी बढ़ेगी और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगी। सो मोहम्मद फैसल शेख साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया आज जियो टॉक्स पे। सर आखिर में एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इसमें जैसे आपने कहा कि एक तो ये नीड ऑफ द डे भी है, बल्कि इनफैक्ट ये नीड बढ़ती ही जाएगी। तो स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अल गज़ाली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस? देखिए, मैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे भी रब्ता करते हैं। ज़ाहिर बात है कि इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है तो लोग पूछते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ ना, जो करना चाहिए, जो पहले करने का काम है, वो है नीयत का। और ये बड़ी, मैंने शायद आप एक्सपेक्ट ना करूँगा, मैं ये मालूम भी नहीं। तो ये जो हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो पहली अपनी किताब के लिए जो पहली हदीस सेलेक्ट की, तो ये बड़ी, इसके पीछे एक साइंस है। हम इस साइंस को ना समझ नहीं पाते। मैं खुद भी नहीं समझ पाया था शुरू में, और जब मैंने ये इस्लामिक बैंकिंग में अब मुझे इतना अर्सा गुजर गया तो मुझे समझ आई है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है नीयत का रोल। नीयत जो है, क्योंकि इंसान जो कर सकता है वो नीयत ही कर सकता है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। तो अगर आप खाली नीयत स्टार्ट इस बात से करें कि देखें, जो माश है ना, वो तो जितना मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा है वो मुझे मिल कर रहेगा। उलमा कराम कहते हैं कि जो रिस्क है ना, मौत की तरह इंसान को तलाश करता है। जिस तरह से मौत से भी बच नहीं सकता, रिस्क से भी बच नहीं सकता। वो जो रिस्क उसकी किस्मत है वो मिल के रहेगा। हमारा फ़र्ज़ क्या है कि उसको हलाल तरीके से तलाश करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि नीयत ये हो कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो इस्लामिक बैंकिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मेरा स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को सबसे पहले पैगाम ये है कि पहला अपनी नीयत को दुरुस्त करें कि ये जो काम है, देखें, किसी और गुनाह के बारे में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि
जो सूद में इन्वॉल्व होगा, कुरान की आयत है कि उसकी अल्लाह उसके रसूल से जंग हो जाएगी। अल्लाह ताला ने बहुत सारे गुनाहों का जिक्र किया है, लेकिन किसी और गुनाह के बारे में गालिबन ये नहीं कहा है कि जी जंग हो जाएगी। तो ये जो जंग है ये अल्लाह और उसके रसूल से है। तो हम तो किसी एक दुनियावी लोगों से लड़ने के काबिल नहीं हैं, चल जाएगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल से लड़े। तो पहली बात यह है कि समझें कि अगर आप इस्लामी बैंकिंग का काम कर रहे हैं तो आप अल्लाह और उसके रसूल से लोगों को मिला रहे हैं, ठीक है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो एहसास है ना आपको, तो सबसे पहले ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन चूँकि वो उस गुनाह में हैं जो उसके मना करने के बावजूद वो कर रहे हैं, तो फिर उसकी वो सज़ा वो रखता है। लेकिन उसके बावजूद जो बंदों को उसके इन बंदों से मिला देता है, तो सोचें कि अल्लाह ताला की क्या जिसको कहते हैं ना उसका रिवॉर्ड होगा आपके लिए। तो पहले तो नियत ये करें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये नियत कर लेते हैं ना, तो मैं समझता हूँ फिर काम खुद ब खुद आसान होना शुरू कर देते हैं। फैसल बैंकिंग कन्वर्जन में भी यही कि नियत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि लोगों की नियत यही थी कि हमें ना सिर्फ अपनी आमदनी को हलाल करना है, अपने डिपॉजिटर्स के, अपने कस्टमर्स की आमदनी को भी हलाल करना है। तो जब ये नियत हो जाती है तो फिर अल्लाह की मदद तो आप खुली आंखों से देखते हैं। और ये मैं काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं आप जो है ना रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं, आप फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आप चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा इस बारे में ज़रा सा मुबालगा आराई कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ मैं बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं कर रहा। आप एक दफ़ा नियत करके तो देखें, और आप एक दफ़ा इसको, और नियत का तरीक़ाकार ये है कि आप नियत करें, इसके बाद अल्लाह से मांगें कि अल्लाह इस नियत को मेरे लिए सही कर दे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये करें। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपके अंदर जो है ना इखलास का जज्बा बेदार होना शुरू कर देता है। और कई काम जब आप इखलास के साथ करते हैं उसमें फिर पैशन आ जाता है आपका। तो जब पैशन, आप किसी काम को पैशनेट तरीके से करते हैं ना, तो हो ही नहीं सकता कि नाकामी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको नाकामी, अगर कोई शॉर्ट टर्म नाकामी दिख भी रही है तो असल में लॉन्ग टर्म कामयाबी का इंडिकेशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी नियतों को दुरुस्त रखें, इखलास के साथ काम करें। और फिर जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि देखें, अल्लाह ताला के अहकामात की जब आप पाबंदी करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, तो फिर ये होता है कि आपकी जो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हो हयातन तय्यबा, जो करेगा अल्लाह की के खातिर कामयाबी, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, तो उसको हम देंगे एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतरीन ज़िंदगी। तो बेहतरीन ज़िंदगी का ये मतलब नहीं है कि आपके पास शायद मर्सिडीज़ गाड़ी और जो है ना 500 गज़ का बंगला हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। असल बात ये होती है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, इत्मीनान हो, और आप जिसको कहते हैं ना, जो सूरह फजर में अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं कि इर्जी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि तो अल्लाह से राज़ी और अल्लाह तुझसे राज़ी। तो ये जो कैफियत होती है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके जेब में जो है ना वो हज़ारों लाखों रुपए मौजूद हों, बल्कि ये हो कि आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान हो, आपके बच्चों में, आपकी फ़ैमिली में बरकत हो। तो जब आप ये काम करते हैं, इस्लामी बैंकिंग काम वो वाहिद काम है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसमें ना सिर्फ एक कैरियर की गुंजाइश मौजूद है, बल्कि अगर आप उसको नियत के साथ करें तो ना सिर्फ आपका आखिरत का अकाउंट क्रिएट होता है, बल्कि आपका दुनियावी अकाउंट भी क्रिएट होता है। तो ये प्रॉबेबली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर या वकील, मैं समझता हूँ अगर अल्लाह के लिए काम करें तो हो सकता है उनको मुफ्त में काम करना पड़े, कम फीस लेनी पड़े। वैसे तो अल्लाह उसमें भी बरकत डाल देता है, लेकिन दुनियावी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जब आप उसको बेहतर तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती है। बेशक बेशक बेशक। सर थैंक यू सो मच सर।